आज का सुविचार भगवान चतुर्धामूर्ति विष्णु का सुंदरमय दुनिया। आज का सुविचार भगवान चतुर्धामूर्ति विष्णु का सुंदरमय प्रकृति के साथ दुनिया। इंसान समाज में अगर ऐसा कोई इंसान है जो इतना सुंदर भजन कीर्तन करके भगवान अदृश्य शक्ति चतुर्धामूर्ति विष्णु को स्वचक्षु में दर्शन करने का क्षमता है। मैंने हिसाब करिए, जिस भजन कीर्तन, जिस शब्द ब्रह्म, जिस भजन कीर्तन में इतना शक्ति है, जिस भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु जो अदृश्य में रहता है, जो सुंदरमय भगवान विष्णु, चार हाथ वाला विष्णु इस सृष्टि को रचना के ये सुंदर सुंदर आकाश, सुंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये वृक्ष, ये प्रकृति को जो सुंदर बनाया है, जो भगवान सुंदर भगवान विष्णु वही अदृश्य में रहता है। उन्हीं के माध्यम से इंसान सृष्टि हुआ है, शब्द ब्रह्म सृष्टि हुआ है। वही भगवान, वही अदृश्य शक्ति भगवान का विशाल रूप, विशाल सौंदर्य रूप को, जिसका भजन कीर्तन का भाव में खो जाता है कोई तपस्वी, कोई ऋषि मुनि, और भगवान को स्वचक्षु में दर्शन कर लेता है। ठीक उसी समय वही भजन कीर्तन के बदले, वही भजन कीर्तन के बाद अगर मोटिवेशनल स्पीच आ जाता है, कोई खुद का एक भाषा को, एक शब्द की रचना करते हैं, बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिस मोटिवेशनल स्पीच में ऐसा भाव न हो, सौंदर्य न हो, जिस मोटिवेशनल स्पीच में, मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर कोई ऋषि मुनि तपस्वी अगर भगवान का भाव तक न पहुंच पाए, वो भगवान को स्वचक्षु में दर्शन करवा न दे, वो बात का कोई मायने नहीं रखता, वो बात का कोई पावर नहीं है। जो मोटिवेशनल स्पीच का कोई पावर नहीं। जिस मोटिवेशनल को सुनकर क्रोध आ जाए, जिस मोटिवेशनल स्पीच, कोई भी एक शब्द, देखिए शब्द ब्रह्म एक है, शब्द में जो शब्द ब्रह्म होता है भजन में शक्तिशाली है, बातों में शक्तिशाली नहीं, मोटिवेशनल स्पीच में शक्तिशाली नहीं, सुंदर नहीं। जिस मोटिवेशनल स्पीच में सुनकर आपको क्रोध आ जाए, जिस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर गंदे की विचारधारा आ जाए, जिस मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए कभी आप सुन नहीं पाएंगे, जिस मोटिवेशनल स्पीच के अंदर असुर स्वभाव का गंदे की विचारधारा हो, वो मोटिवेशनल स्पीच कोई काम का नहीं। लेकिन उसी समय जो भजन कीर्तन करता है, वही भजन कीर्तन के माध्यम से अगर प्रभु जी जो अदृश्य शक्ति भगवान होता है, उनका अगर स्वचक्षु में दर्शन करवा दे, वो शक्तिशाली होता है, वो सुंदर है। लेकिन वही मुंह से निकला हुआ भजन कीर्तन, वही मुंह से निकला हुआ मोटिवेशनल स्पीच में कितना डिफरेंस आ जाता है। एक इंसान, वही शरीर, वही मुंह, वही जिभा, वही शरीर से आया हुआ शब्द ब्रह्म, एक भजन कीर्तन होता है, दूसरा मोटिवेशनल स्पीच होता है। उसमें डिफरेंस क्यों हो जाता है? ये बड़ी क्वेश्चन की बात इंसान समाज में। वही इंसान, वही भजन, वही मुंह से निकला हुआ भजन कीर्तन सुनकर भगवान अदृश्य शक्ति
भगवान जो सुंदर भगवान इस सृष्टि को रचना किया है 4 हाथ से, उसी को स्वचक्षु में दर्शन करवा देता है। लेकिन वही इंसान, वही मुंह, वही जिह्वा, वही बातचीत, वही शब्द ब्रह्म मोटिवेशनल स्पीच होके जब आ जाता है, तो उसमें कोई आनंद नहीं रहता है, कोई प्रेम नहीं रहता है, कोई भगवान को दर्शन करने वाला शक्ति नहीं रहता है। या इसे सुनकर क्रोध आ जाता है। सुंदर चीज नहीं बन, शरीर के अंदर सुंदर चीज नहीं बन पाता है। इसमें डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? ये खुद को, अगर इंसान खुद को ज्ञानी जो होता है इंसान, वो पूछेगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वही शरीर, वही भजन कीर्तन से सुंदरता है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीच में सुंदरता नहीं है, पावर नहीं है, शक्तिशाली नहीं, आध्यात्मिक का शक्तिशाली नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी क्वेश्चन की बात है। और यम तस्यत वासुदेव हे कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सुजय चंद्रग्रहण नक्षत्र पृथ्वी पृष्ठ डाला विष्णु 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 विष्णु।